हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए, ये हमारा सिनोनिम्स का लेक्चर नंबर 4 है और एक एक वर्ड को, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ऑगरी। ऑगरी मीन्स क्या होता है? मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो ऑगरी का मतलब क्या होता है? आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आंसर को सॉल्व करेंगे। मैं आपका समय बचाने के लिए जरूरी है कि मैं आपको सही और सही सटीक आंसर ही बताऊंगा। तो ऑगरी मीन्स होता है ओमेन होता है। ठीक है, ओमेन माने होता है अशुभ भविष्यवाणी होता है। ठीक है, तो ऑगरी वर्ड को कैसे याद करेंगे? ऑगरी मीन्स ओमेन, ऑगरी मीन्स ओमेन, ऑगरी मीन्स ओमेन। कम से कम एक वर्ड को 2 से 3-4 बार आप बोल लेंगे, अगर आप लिख लेंगे तो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑगरी मीन्स क्या होता है? वुमेन होता है। ऑगरी मीन्स क्या होता है? वुमेन होता है। मेरे साथ एक बार बोल के प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, ये ऑगरी है क्या? ये है नाउन है। क्या है? ये वर्ड जो है ये नाउन है। ठीक है, अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वुमेन। देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं भविष्यवाणी करते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा होगा, आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। ठीक है, तो अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, दे हर्ड द साउंड एज एन ऑगरी ऑफ डेथ, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओमेन्स। मतलब समझ गए आप, भविष्यवाणी करना, किसी के भविष्य के बारे में बताना, और हर इंसान को अपने भविष्य के बारे में जानना बेहद अच्छा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एकास्टेसी। एकोस्टेसी का मतलब क्या होता है? एकोस्टेसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉय, ओवर जॉयड, वेरी हैप्पी। तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी बोलते हैं तो वर्ड आपको केवल जॉय मिल गया है। एक्सट्रीमली हैप्पी जॉय होता है। तो एकास्टेसी वर्ड को बिल्कुल शर्माइए नहीं, आप मेरे साथ बोलिए, बोल के रिपीट की प्रैक्टिस करिए, फिर 2-3 बार लिख लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? जॉय। एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? जॉय। एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? जॉय। एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, तो वर्ड बहुत अच्छा है, इस वर्ड को याद कर। देखिए, एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? ग्रेट जॉय। एकास्टेसी मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। एकास्टेसी मतलब ग्रेट जॉय होता है। एकास्टेसी मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। राइट, नेक्स्ट वर्ड है एफ्यूजन। अगर ये वर्ड आ जाए, एफ्यूजन का मतलब क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, एफ्यूजन का मतलब क्या होता है? एफ्यूजन का जो मतलब होता है वो होता है पोरिंग फोर्थ होता है, आगे की तरफ उड़ेलना। पोर माने क्या होता है? उड़ेलना होता है। फोर्थ माने आगे की तरफ उड़ेलना। तो एफ्यूजन मीन्स क्या होता है? पोरिंग फोर्थ। एफ्यूजन मीन्स क्या होता है? पोरिंग फोर्थ, आगे की तरफ उड़ेलना होता है। ठीक है, तो एफ्यूजन, एफ्यूजन देख रहे हैं, एफ्यूजन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? पोरिंग फोर्थ, आगे की तरफ उड़ेलना। वर्ड को 2 से 3 बार लिखिए, समझिए और आगे बढ़ते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इलेटेड वर्ड है ना? इलेटेड का मतलब क्या होता है बताइए आप। ऑप्शन ए इज राइट और बी इज राइट और सी इज राइट और डी। तो एलेटेड जो वर्ड होता है मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। एलेटेड मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी, है ना? इलेटेड मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। ठीक है, एलेटेड मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। एलेटेड मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। एलेटेड मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, ओवरजॉयड होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड स्पेशली बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन। सिनोनिम्स क्या होगा? डिलाइटेड होगा, ओवरजॉयड होगा, एकास्टेसी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वर्ड को देख सकते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब डिलाइटेड वन वर्ड देखिए है ओवरजॉयड, एकास्टेटिक। ये वर्ड्स हैं एकास्टेसी के, बहुत सुंदर वर्ड है। नेक्स्ट देख सकते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी। वेरी नाइस इमेज इट इज। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। राइट, आप देख सकते हैं इस इमेज से कि नाउ एवरीवन टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम ओवरजॉयड।
extremely happy. Emancipate मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है. What is the meaning of emancipate? अगर ये वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए तो इसे आप कैसे करेंगे? तो emancipate मतलब क्या होता है? कम ऑन, सेट फ्री होता है. क्या होता है? सेट फ्री होता है. तो इमेंसिपेट मीन्स क्या होगा? सेट फ्री होगा. मेरे साथ बोलिए, बिल्कुल शर्माइए नहीं, बोलिए, लिखिए, समझिए, आगे बढ़ते चलिए, आपको वर्ड याद हो जाएंगे. इमेंसिपेट मीन्स क्या होता है? सेट फ्री होता है. इमेंसिपेट मीन्स क्या होता है? सेट फ्री. डेफिनेशन भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं. स्वतंत्र करना, मुक्त करना. टू सेट फ्री फ्रॉम कंट्रोल आर स्लैवरी, टू गिव पीपल सोशल आर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स. किसी व्यक्ति को सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम और राइट्स देना ही होता है इमेंसिपेट. किसी को स्वतंत्र करना, किसी को फ्री कर देना, है ना. देख सकते हैं, सेट फ्री टू ट्रेवल इन शिप. He felt the only way to emancipate himself from his parents was to move away. ठीक, emancipate मतलब स्वतंत्र करना. नेक्स्ट वर्ड है इनिग्मा. ये एग्जाम में अगर आपके वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो इनिग्मा, सॉरी कभी कभी स्लाइड इधर हो जाती है तो आप टेंशन मत लिया करें. तो इनिग्मा मतलब क्या होता है? पजलिंग होता है. इनिग्मा मीन्स क्या होता है? पजलिंग होता है. इनिग्मा मीन्स क्या होता है? पजलिंग होता है. इनिग्मा मीन्स क्या होता है? पजलिंग होता है, परेशान करना होता है. डोंट पजल मी. देख सकते हैं, बहुत प्यारा डेफिनेशन है. समथिंग दैट इज मिस्टीरियस एंड सीम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी. मिस्ट्री, पजल, रिडल, कोनंड्रम, पैराडॉक्स, प्रॉब्लम, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन, ये सारे वर्ड जो हैं इनिग्मा के एग्जाम्पल्स हैं. वर्ड को जहां भी आपको समझ में नहीं आता है उसको रोक करके अच्छे से वर्ड को आप लिखते चलिए, समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए. ठीक, सारे वर्ड की एक एक चीजों को अगर आप लिखेंगे, वॉट इज लेफ्ट इज पजल्ड एंड द एनिग्मा दैट वी नीड टू फिगर आउट. स्ट्रेंज्ड मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज्ड, अगर इस वर्ड की सिनोनिम्स आपको बताना है तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेंज मीन्स होता है सेपरेटेड होता है, अलग करना होता है, सेपरेटेड करना होता है, अलग करना होता है. स्ट्रेंज्ड, है ना. सब ऐसा देखिए, इसके बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है कि पास्ट टेंस स्ट्रेंज, पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रेंज्ड होगा. ठीक है. एंड लिखिए, ही बिकेम स्ट्रेंज फ्रॉम हिज फादर, मतलब सेपरेट होना, अलग होना, है ना. देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड है. देखिए, पुट अ डिस्टेंस, किसी से दूरी बना लेना, किसी से अलग हो जाना. ऑफ अ वाइफ और हस्बैंड नो लॉन्गर लिविंग विद देयर स्पाउस. ठीक है, अलग हो जाना, है ना. डिस्टेंस बना लेना, सोशल डिस्टेंसिंग बना लेना. देख सकते हैं ना. टू टर्न वंस अफेक्शन अवे फ्रॉम अनदर पर्सन. इट इज ऑल्सो मीन्स टू, है ना, रिमूव आर टू कीप अपार्ट. देख सकते हैं, दोनों आपस में प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन दोनों क्या हो गए? आपस में मनमुटाव हो गया, आपस में डिस्टेंस बन गया. दिस इज द प्रॉब्लम. यूलोगिस्टिक मीन्स क्या होता है? यूलोगिस्टिक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूलोगिस्टिक? यूलोगिस्टिक मीन्स होता है यूलोगाइज करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना. तो यूलोगाइज माने होता है प्रेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना. तो यूलोगिस्टिक मीन्स क्या होता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना. अब देखिए, यूलोगिस्टिक के बहुत सारे मीनिंग हैं. फॉर्मरली एक्सप्रेशन, प्रेज, प्रेजफुल होता है. अगर एक वर्ड, अगर आप वर्ड लेंगे तो प्रेज या प्रेजफुल हो जाएगा. ठीक है. और देख सकते हैं आप, है ना, इनकॉमिसेटिक होगा, अप्रोप्रिएटिव होगा, ये सारे वर्ड्स होते हैं इसके. नेक्स्ट वर्ड है एक्सर्ट. एक्सर्ट का क्या मतलब होता है? अगर आपके सामने एग्जाम में एक्सर्ट आ जाए और उसकी सिनोनिम्स आपको बतानी है तो आप क्या बताएंगे? तो एक्सर्ट मीन्स होता है टू अर्ग होना. एक्सर्ट मीन्स क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, अर्ग करना, है ना. तो ये सारे वर्ड्स होते हैं. एक्सर्ट मीन्स होता है अर्ग होता है. ठीक है. एक्सर्ट मीन्स क्या होता है? अर्ग होता है. एक्सर्ट का मीनिंग देखिए क्या होता है कि स्ट्रांगली इनकरेज आर अर्ग टू डू समथिंग. माने किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना कि किसी काम को करने के लिए. तो एक्सर्ट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. आप देख सकते हैं, ये इन्होंने क्या किया है? आपसे रिक्वेस्ट किया है, हाथ जोड़ा है. प्लीज हेल्प मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. नेक्स्ट वर्ड है कैरकास. कैरकास वर्ड ऑलरेडी मैं वर्ड पावर में समझा चुका हूं. तो कैरकास का मतलब क्या होता है?
तो कैरकास का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। स्पेशली जो कैरकास वर्ड होता है वो जानवरों के डेड बॉडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी केवल डेड बॉडी ही दे देता है, देख सकते हैं डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ये है कैरकास। कैरकास मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। कैरकास मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मीनिंग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंडीशनैलिटी होगा। क्या होगा? कंडीशनैलिटी। जैसे कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाना, जैसे हमारे सोल्जर्स को हमेशा क्या होता है? तैयार रहना पड़ता है। देख सकते हैं, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर, टेररिस्ट्स एंड सबवर्सिव आर एज अदरवाइज directed by appropriate authority to protect us interests। सी ऑल्सो कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी माने होता है कि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से रेडी रहना किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। डिस्पैरेज मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज? डिस्पैरेज का मतलब नॉर्मली क्या होता है? घृणा करना होता है, किसी से नफरत करना होता है। तो किसी से अंडर वैल्यू, भाई किसी को अंडर वैल्यू में रखना, तो डिस्पैरेज माने क्या होता है? अंडर वैल्यू करना। तो अंडर वैल्यू हम किसे करते हैं? टू स्पीकिंग, है ना, स्लाइटली अबाउट, टू डिग्रेड, किसी को डिग्रेड करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पैरेज बोलते हैं, अंडर वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लटनी? ग्लटनी का मतलब क्या होगा? अगर वर्ड ग्लटनी आपके पास आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे? तो ग्लटनी मीन्स क्या होता है? ग्रीडी होता है। ग्लटनी मीन्स क्या होता है? ग्रीडी। से कुछ लोग बहुत भुक्कड़ होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बड़ा जम के खाते हैं। तो ग्लटनी मीन्स क्या होता है? ग्रीडी होता है। ग्लटनी मीन्स क्या होता है? ग्रीडी होता है। 2 से 3 बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सज्जन क्या है? ग्लटनी है। देख रहे हैं, बढ़िया आराम से सारे आइटम्स को लेके बढ़िया तबीयत से खा रहे हैं। ये क्या है? ग्लटनी है। अगला वर्ड है एंजूनियस। मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजूनियस? तो एंजूनियस का मतलब जो होता है वो होता है ऑनेस्ट। एंजूनियस मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। एंजूनियस मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। वर्ड को 2 से 3 बार अगर मैं जैसा बोल रहा हूं, अगर आप बोल के प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार लिख लेंगे, तो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो एंजीनियस मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, सीधा साधा, सीधा सरल होता है। जैसे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, भोला भाला होता है। शोइंग इनोसेंट आर चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी एंड कंडीशनेस। तो ये जाते जेन्यून होता है, सिंपल होता है, भोला भाला होता है ना। तो ऑनेस्ट होता है। एंजूनियस मीन्स क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंडर्ड? किंडर्ड का मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाए तो किंडर्ड का मतलब होता है सिमिलर, है ना। सिमिलर होना, एक जैसा होना, किंडर्ड होना। जैसे आपका थॉट्स, मेरा थॉट्स किंडर्ड है। तो क्या है? हैविंग द सेम बिलीफ, एटीट्यूड और फीलिंग। माने एक ही फीलिंग होना, एक ही एटीट्यूड होना, जैसे समान विचार होना, समान भाव होना, इसे हम लोग कहते हैं किंडर्ड। क्या कहते हैं? किंडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैविश? का मतलब क्या होगा इसमें? तो रैविश माने होता है किसी को मिसयूज करना। रैविश माने क्या होता है? किसी को मिसयूज करना, किसी को गलत तरीके से यूज करना। देख सकते हैं, टू गिव समवन वेरी प्लेजेंट इमोशन और फीलिंग्स, है ना। एंचैंट, डिलाइट, रैविश, ट्रांसपोर्ट करना, एंट्रेंस करना, बीविच करना, एंट्रैल करना, चार्म करना। देखिए बिगाइल भी करना है, धोखा देना। ये सारे वर्ड जो हैं आपके रैविश के मीनिंग हैं। रैविश का मतलब आप देख लीजिए और भी है, टू सीज एंड टेक अवे बाय वायलेंस, किसी को जबरदस्ती किसी के साथ कुछ करना। टू ओवरकम विथ इमोशन सच एज जॉय और डिलाइट, रेविस्ड बाय द सिनिक, ब्यूटी, रेप, एंट्री एंड ये सारे वर्ड, प्लंडर, किसी को लूटना, ये सारे वर्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं रैविश के। नेक्स्ट वर्ड है मेडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडल? तो सॉरी, मेडल मतलब क्या होता है? मेडल वर्ड भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडल माने होता है एंटरफेयर करना, किसी के मामले में दखल अंदाजी करना। तो एंटरफेयर करना होता है। देख सकते हैं, डू नॉट मेडल इन दिस, है ना, प्राइवेट अफेयर्स।
डू नॉट मेडल इन हिज प्राइवेट अफेयर्स, किसी के प्राइवेट मामले में मेडल नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, कुछ लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मेडल कहते हैं, है ना। देख सकते हैं ये द चाइल्ड वॉज स्टडिंग, और देखिए मदर या जो भी मैडम इस बच्ची को मेडल कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेप्यूगनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्यूगनेंस? तो रेपुगनेंस का मतलब क्या होता है? डिसइंक्लिनेशन होता है। क्या होता है? डिसइंक्लिनेशन होता है। रेपुगनेंस मीन्स होता है डिसइंक्लिनेशन होता है, और रुचि होती है, नॉट इंटरेस्टेड होता है, इससे क्या होता है? रेपुगनेंस होता है। देख सकते हैं रेपुगनेंस मतलब होता है इंटेंस डिसगस्ट, माने बहुत ज्यादा घृणा को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपुगनेंस। ठीक है, देख सकते हैं जैसे डॉग, है ना, देख सकते हैं डॉग से इनको क्या है? एंटीपैथी है, भयंकर घृणा है। इमेज को देख के आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड वह है स्किप। स्किप मतलब आप जानते हैं उछलना कूदना होता है, तो ओवरलुक होता है। क्या होता है? स्किप मीन्स होता है ओवरलुक करना, कोई चीज़ स्किप कर देना, किसी चीज़ को, है ना। स्किप माने अनदेखी कर देना। देख सकते हैं पास ओवर, स्किप, जंप, ओमिट, लीव आउट, लीव, जंप, ये सारे वर्ड स्किप के हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनफोल्ड करना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफोल्ड? भाई फोल्ड माने मोड़ना होता है, अनफोल्ड माने खोल देना होता है, तो किसी चीज को इलेबोरेट करना होता है। तो राइट वर्ड क्या होगा? इलेबोरेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। देख सकते हैं टू ओपन, अनरैप द फोल्ड, भाई अनरैप कर देना फोल्ड को, डेवलप करना, टेक प्लेस होगा। तो अनफोल्ड माने होता है एलैबोरेट, किसी स्टोरी को, किसी कहानी को एलैबोरेट करना। एक्कोलेड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्कोलेड? तो एक्कोलेड जो वर्ड है इसका मतलब जो होता है, आप देख सकते हैं किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को सम्मान देना। तो एक्कोलेड माने होता है ऑनर, है ना। एक्कोलेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनर। एक्कोलेड मीन्स क्या होता है? ऑनर। एक्कोलेड माने क्या होता है? ऑनर, किसी को सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। देखिए इनको क्या दिया जा रहा है ना, रिस्पेक्ट के रूप में इनको मेडल दिया जा रहा है, तो एक्कोलेड किया जा रहा है, इनको ऑनर दिया जा रहा है, इनको सम्मान दिया जा रहा है, इनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं एक्कोलेड एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, प्रेज एंड ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। ठीक है, किसी को रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्यूर। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ज्यूर? देखिए एब्ज्यूर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ज्यूर? तो एब्ज्यूर का मतलब होता है रिनाउंस होता है, त्यागना होता है। तो एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? त्यागना होता है। एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? त्यागना होता है। रिनाउंस करना होता है, त्यागना होता है। एब्ज्यूर, रिनाउंस करना एब्ज्यूर होता है। ठीक है, टू रिनाउंस अपॉन ओथ, है ना, रिजेक्ट सोलेमनली और एब्सटेन फ्रॉम, माने ओथ, पूरे कसम के साथ किसी को त्यागना ही एब्ज्यूर होता है। एबोर्टिव वर्ड आप बताएं क्या होता है? एबोर्टिव का मतलब क्या होगा? एबोर्टिव मीन्स हो जाएगा अनसक्सेसफुल, है ना। आप जानते हैं कभी कभी लोग एबॉर्ट कराते हैं बच्चों को, तो अनसक्सेसफुल तो होता है एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। एबॉर्टिव का मतलब होता है एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। यूज इन अ सेंटेंस ही मेड टू अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू, है ना, इसको उठाने के लिए इन्होंने टू, देखिए क्या कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके कितने मीनिंग होंगे? अनसक्सेसफुल, फ्यूरेटिव, पेन, वर्थलेस। इसे बोलते हैं एबॉर्टिव बोलते हैं। अबॉर्टिव मीन्स होता है अनसक्सेसफुल। क्या होता है? अनसक्सेसफुल। तो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका क्या है? वेट, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एक्यूमेन जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्रिलियंस होता है। क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि होता है, टैलेंटेड पर्सन होता है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है, एड्रॉयट होता है, ये सारे वर्ड होते हैं। जैसे ब्रिलियंस, एक्यूमेन, कीननेस ऑफ माइंड होता है, किसी का माइंड तेज होता है, एक्यूमेन व्यक्ति होता है वो। लास्ट वर्ड है एडमोनिशन। मतलब क्या होता है? एडमोनिशन वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? तो एडमोनिशन के मतलब जो सही मीनिंग होगा वो होगा आपका वार्निंग। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? वार्निंग। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? वार्निंग। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? वार्निंग होता है। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? वार्निंग। देख सकते हैं अपीस, एडवाइस,
काउंसिल दैट इज ऑलवेज अ वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर, तो इसे बोलते हैं एडमोनिशन, वार्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किया। एक इमेज देख सकते हैं, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, देखिए सुनील पाजी कह रहे हैं कि साले तुझे छुट्टी चाहिए, तो ये एडमोनिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, है ना। तो एडमोनिश मीन्स क्या होता है, धमकी देना होता है। तो बच्चे आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने कराया। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए। और बच्चे वास्तव में कुछ अच्छा प्रयास लगता है लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। एंड बच्चे इफ़ यू आर न्यू, अगर आपने पहली बार मेरे इस लेक्चर को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, so you will be notified with our latest videos. And guys, please share this link to your friends, near dear and sweetheart one. And at last, my humble request, please and please send your feedback, valuable comment, and according to your comment I'll be working. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you so much.